दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है जब हम उसका ओरिजिन समझते हैं। दिल्ली पोल्यूशन का ओरिजिन सिर्फ फार्म फायर्स नहीं है, ये एक मल्टी सोर्स इकोसिस्टम है। आइए एक्चुअल डेटा देखते हैं। दिल्ली के ईयरली पीएम 2.5 कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा सोर्स है व्हीकल्स, 38 से 40%। दिल्ली एनसीआर में आज 1.4 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। रोजाना लगभग 11 मिलियन लीटर्स फ्यूल बर्न होता है और पीक आवर्स में पीएम 2.5 कंट्रीब्यूशन 50% तक चला जाता है। इंडस्ट्रीज का हिस्सा 18 से 20% है। की टाइप्स मेटल फैब्रिकेशन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, टेक्सटाइल डाइंग, फूड प्रोसेसिंग और ब्रिक किल्न्स। इन इंडस्ट्रीज के मेजर कंज्यूमर्स हैं दिल्ली के रिटेल मार्केट्स, रियल एस्टेट, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स। एनसीआर में 8,000 इंडस्ट्रीज लीगली रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड यूनिट्स की संख्या हजारों में। ये एक हिडन पोल्यूशन सोर्स है। कंस्ट्रक्शन डस्ट 14 से 16% कंट्रीब्यूट करता है। एनसीआर में फिलहाल 3200 लार्ज और 11,000 स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। रोजाना सीमेंट और सैंड मूवमेंट मिलाकर लगभग 85,000 टन्स का डस्ट एक्सपोजर होता है। बायोमास बर्निंग एनुअल बेसिस पर 5 से 7% होती है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में यह स्पाइक होकर 25 से 30% हो जाती है। पीक डेज में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन 48% तक रिकॉर्ड किया गया है। हाउस होल्ड एनर्जी 7 से 8%। डीजल जनरेटर्स और हीटिंग फ्यूल सिर्फ विंटर्स में ही 3,000 से ज्यादा जेनसेट्स चलते हैं। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स 4 से 6%। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो के कंबाइंड डेली डिलीवरीज 22 से 24 लाख के बीच होती हैं। दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ एक विलेन नहीं है, ये मल्टीपल सेक्टर्स का कंबाइंड आउटकम है। अब सवाल यह है कि क्या ये कंट्रीब्यूटर्स दिल्ली की इकोनॉमी को भी चला रहे हैं? आंसर है हाँ, और बहुत बड़े स्केल पर। व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का साइज 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। इस सेक्टर में 22 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। इनडायरेक्ट जॉब्स में सप्लाई चेन, मैकेनिक्स, पार्ट्स, टैक्सी, डिलीवरी इकोनॉमी सब शामिल हैं। इंडस्ट्रीज एनसीआर जीडीपी का 28 से 30% कंट्रीब्यूट करती हैं। यहां 8 से 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 20 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। ये इंडस्ट्रीज दिल्ली के रिटेल मार्केट, कंस्ट्रक्शन, गारमेंट्स, हाउस होल्ड गुड्स सबको सप्लाई करती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का साइज 3.5 लाख करोड़ का है। इसमें 35 से 40 लाख वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। रियल एस्टेट एनसीआर जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूट करता है। ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी इकोनॉमी रोजाना 22 लाख डिलीवरीज करती है। इसमें 3 से 4 लाख राइडर्स डिपेंडेंट है। ये पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर भी है और कंज्यूमर डिमांड से ड्रिवन इकोनॉमी भी। ये डेटा एक चीज क्लियरली दिखाता है कि दिल्ली की पोल्यूशन प्रॉब्लम इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वायर्ड है और दुनिया ने भी ये फेस किया है। यूके का 1952 ग्रेट स्मॉग, 12,000 डेथ्स। यूएसए का 1948 डोनोरा स्मॉग। जापान का पोस्ट वॉर ग्रोथ फेज, जहां पोल्यूशन लिंक्ड डिजीजेस स्पाइक हुए। एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व यानी ईकेसी थियरी सिंपल वर्ड्स में कहती है, जब देश गरीब से रिच बन रहा होता है, पोल्यूशन पीक होता है, और जब डेवलपमेंट स्टेबल हो जाता है, पोल्यूशन गिरना शुरू हो जाता है। ये एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व होती है। मतलब पुअर कंट्री लो पोल्यूशन, डेवलपिंग कंट्री मैक्सिमम पोल्यूशन, रिच कंट्री फिर पोल्यूशन रिडक्शन। अब रियल अनकंफर्टेबल सवाल, इन कंट्रीब्यूटर्स में से क्या बंद कर दिया जाए? और आंसर है, कुछ भी पूरा बंद नहीं हो सकता। ईवी व्हीकल्स, एनसीआर की इलेक्ट्रिसिटी मिक्स अभी भी 70% कोल बेस्ड है। ईवी जीरो एमिशन नहीं, बस एमिशन डिस्प्लेसमेंट है। कंस्ट्रक्शन रोकना, एनसीआर में 18 लाख हाउसिंग बैकलॉग है। कंस्ट्रक्शन रोक दोगे तो जॉब्स कोलैप्स ऑफ हाउसिंग क्राइसिस क्रिएट होगी। इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना, 30 लाख फैमिलीज डिपेंडेंट हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ओवरनाइट रिलोकेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। स्टबल बर्निंग के ऑल्टरनेटिव्स, हैप्पी सीडर मशीन्स महंगी, फार्मर्स के मार्जिन्स लो और पॉलिसीज स्लो हैं। डिलीवरी इकोनॉमी, इसको बंद करना अनरियलिस्टिक है, कंज्यूमर डिमांड ही इस सिस्टम को चलाती है। पोल्यूशन को बैन से सॉल्व नहीं कर सकते, इससे सिर्फ शिफ्ट होता है, फिक्स नहीं। दिल्ली में एक कैटेगरी और है जिनके लिए पोल्यूशन सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ये लोग तभी प्रोटेस्ट करते हैं जब कैमरा ऑन होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव पोल्यूशन सॉल्व करना नहीं, पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है। ये लोग कभी साइंटिफिक डेटा की बात नहीं करते, बस स्लोगन्स लगाते हैं। हिदमा जिंदाबाद, लाल सलाम, अंबानी अडानी रिस्पॉन्सिबल, रिलीजन ये रिलीजन वो। बेसिकली पोल्यूशन उनका कंसर्न ही नहीं है। उनका असली एजेंडा है इंडिया की इकोनॉमिक स्पीड को स्लो करना।
दिल्ली पोल्यूशन का सोल्यूशन तब मिलेगा जब हम समझें कि जितनी जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ही जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर वही है जो हम रोज यूज करते हैं। अपनी गाड़ी, अपना एसी, अपना कंस्ट्रक्शन डिमांड, अपना ई-कॉमर्स और अपनी कंजम्पशन। दिल्ली की हवा तभी सुधरेगी जब दिल्ली का सिटीजन अपने हैबिट्स का हिस्सा एक्नॉलेज करे। पोल्यूशन इकोसिस्टम का पार्ट हम सभी हैं, तो सोल्यूशन का पार्ट भी हम सभी को बनना होगा।